आइए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। ठीक है, तो बेटा कल हमने डेटस वाला चार्ट, कितने चार्ट्स हो गए जरा मुझे बताएगा कोई? 8। मन्नत मनहास, मन्नत चौधरी एंड ताबिशा, आप दोनों बच्चे आगे आओ। दोनों, अक्षित आ बेटा आगे, पीछे नहीं बैठना बच्चे। रिवीजन में कोई तुम बच्चों ने चांस नहीं लेना। अपना चंद्रा जी, आओ बेटा, आ जाओ बच्चे, शाबाश। बैठ सकता है इधर, मैं चेयर्स पीछे करा देता हूँ। चेयर्स थोड़ी निष्ठा कर बेटा, चेयर अपनी पीछे। और ये वाली लाइन नहीं करनी बेटा, करो पीछे। कर बेटा, शाबाश। चला चंद्रा, आ बेटा आगे, शाबाश। चलो आई एम स्टार्टिंग बेटा नाउ। हाँ जी सर, कहाँ पर? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। तुर्की, तो कैमरा ऑन कर बेटा अगले 5 मिनट में। बेटा कितने हमने पॉइंट्स करे थे कल? हाउ मेनी पॉइंट्स वी टुक? 8 पॉइंट्स, ये 9th पॉइंट है बेटा। नहीं, 8th वाला ही चार्ट मैंने बना, 9 शुरू कर रहे थे तो बेटा ये डेटर्स है आपका। ये आपका एसेट है बेटा, कल ही बताया था। ये इंक्रीज होने पे बेटा आपका डेबिट होगा, और डिक्रीज होने पे ये क्या होगा बेटा? क्रेडिट। अब इसके डिक्रीज के बहुत सारे रीजंस हैं, जबकि आपका जो है यहाँ पे इंक्रीज का सिर्फ एक कारण है, और वो कारण क्या है बेटा? क्रेडिट सेल, दैट्स इट, बस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बच्चे, जहां जहां इंक्रीज का कारण होगा डेटर आपका डेबिट हो जाएगा, जहां जहां डिक्रीज का कारण होगा डेटर आपका क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आओ बेटा। तो बच्चे क्रेडिट सेल एग्जाम्पल लिखें, जर्नल एंट्रीज यहीं पे लिखेंगे हम फटाफट इसके साथ ही। कह रहे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ रुपीज 1 लाख। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ रुपीज 1 लाख बेटा। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ रुपीज 1 लाख, 1 लाख के गुड्स जो है बेटा सोल्ड हो रहे हैं। अब बच्चे नहीं बता रहा कैश या क्रेडिट पे, बट नाम यूज हुआ है तो किस पे मानोगे बेटा? क्रेडिट पे। नाम की वजह से किस पे आ गया बेटा ये? क्रेडिट पे। और सेल है तो क्या जुड़ गया? क्रेडिट सेल। एंड क्रेडिट सेल किसका केस है बेटा? डेटर का। जिस बच्चे को जहां पे भी जो पॉइंट नहीं समझ आए, कृपया करके मेरे को बोलने बेटा। मेरे को बताओगे नहीं, मुझे यही लगेगा कि आप बच्चों को समझ आ गया बेटा। इज दैट क्लियर आदित्य? विद इन 2 मिनट्स कैमरा ऑन कर ले बेटा। चलो, कर सी कैमरा ऑन बच्चे। तो बच्चे प्लीज, अच्छा ये जो फेस्ट वगैरह पिकनिक, ये वो है, अभी पिकनिक भी है बच्चों की? तेरे को मैं टर्फ पे ले तो गया बेटा। चल पड़ो, बना लो प्लान। नहीं, न्यू ईयर पे बहुत रश होगा बेटा बाहर, या क्रिसमस में भी बहुत रश होगा। जाने तो ये वाला ईयर, जैन में चलो, बना लो प्लान, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। नहीं, वैष्णो देवी नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा बेटा, बच्चा कौन कहाँ पर है? ये वाला बच्चा नहीं मान रहा ना। पत्नी टॉप चल पड़ो। यार तेरे को देख, मेरी बात सुन, तेरे को एंजॉय करना है, तेरे को कंपनी चाहिए अपने फ्रेंड्स की, तुझे मिल रहा है, उसी में आप थोड़ा सा कंटेंटमेंट तो होनी चाहिए ना। एग्री कर लो उस पे। ठीक है ना? अब इतनी सर्दी में चंडीगढ़ जाओगे, अब तो जान में कितना फॉग होगा। चंडीगढ़ जलंधर कितना फॉग होगा, अवॉइड करो। चलते हैं पत्नी टॉप। चलो पत्नी टॉप, दूर हो जाएगा, अप डाउन नहीं होगा। चलो आओ बेटा। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ रुपीज 1 लाख।
आओ बेटा। तो बच्चे गुड्स, एसेट, डिक्रीज, क्रेडिट। तुर्की जल्दी कैमरा ऑन कर ले बेटा। गुड से रिलेटेड बेटा इवेंट, इवेंट क्या बच्चे आपका सेल। बेटा नाम की वजह से पता चला क्रेडिट है, और सेल तो दिया ही हुआ है, तो क्या बन गया बेटा, क्रेडिट सेल। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे आपका, सर मिस्टर ए डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट। इज दैट क्लियर? मैंने बोला था बेटा जहां जहां एसेट इंक्रीज, जहां जहां डेटर इंक्रीज होगा वो डेबिट ही होगा बेटा। सो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? एक मैं आपको डेटर का केस कराऊंगा, एक मैं आपको क्रेडिटर का केस कराऊंगा, एक मैं आपको परचेज का केस कराऊंगा। बहुत सारी जर्नल एंट्रीज इसी में कवर अप हो जाएंगी आप बच्चों की। ठीक है, आइए मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आ गया 1 लाख। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब बेटा करने ही डिक्रीज के केसेस हैं। तुर्की जी थकना नहीं है बेटा, डिक्रीज के केसेस ध्यान से कर लो मेरे साथ। ठीक है। ये मन्नत का है प्लान, मन्नत मनास का रिवीजन सीरीज करने का, तो आज क्यों नहीं आई है? आज वो फेस्ट की वजह से नहीं आया है ये। चलो आओ बेटा, देखो जी नेक्स्ट डिक्रीज। बेटा प्लीज कल डिपॉजिट करवा दें, कल मैं तभी फिर कंटिन्यू करूंगा बेटा। ठीक है चलिए, आइए बच्चे, हमें भी श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये बच्चों का फाइनलाइज हो गया बेटा। आइए, ये सिर्फ फाइनलाइजेशन के लिए है कि हमें क्लैरिटी मिल जाए बेटा। आओ बच्चे, तो डिक्रीज देखें बेटा। अब यहाँ पे सबसे पहला जो डिक्रीज का केस है बेटा वो है क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तो की कैमरा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए बेटा। क्रेडिट सेल्स रिटर्न बेटा। तो बच्चे लिखे यहाँ पे एग्जांपल, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर ए, रिटर्न्ड बाय मिस्टर ए। ठीक है, ये लगभग 2 पेजेस ले लेगा ये चार्ट आपके, ये लगभग 2 पेजेस बेटा ये ले लेगा आपके। डबल पेज में अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो चले जाएं, खुला खुला करेंगे, कंजस्शन में काम नहीं करेंगे आप बच्चे। ठीक है, आपका जो डबल पेज आ रहा है उसके नेक्स्ट पेज पे आओ बेटा, उसके जरा नेक्स्ट पेज पे आओ और एक चार्ट बनाओ। ये हो गया बेटा आपका कौन सा चार्ट है, 9th है बेटा, 10th चार्ट बनाओ। जो डबल पेज जहां पे खत्म हो रहा है उसका नेक्स्ट पेज पे आओ बच्चे, इधर दिखा जरा, कॉपी दिखा बेटा। ये हो गया बच्चे हमारा। ठीक है, यहां तक ये आ जाएगा, ये पेज खाली है आपका, इसका नेक्स्ट पेज ये पलटो यहाँ पे, तो कर्सी कैमरा में आओ, ये नेक्स्ट पेज बेटा टर्न कर दो, ये ले बेटा। आओ बच्चे, तो यहाँ पे देखो बेटा, लिखो रिटर्न बाय अस। अगर हम रिटर्न करेंगे बेटा, इट इज द केस ऑफ परचेज रिटर्न। बच्चे कल कौन सा डे है, कल फ्राइडे है, सैटरडे को बीएस की क्लास है बच्चे। ठीक है चलो, परचेज रिटर्न। जिन जिन बच्चों का बीएस नहीं भी है बेटा वो भी बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर्स बचे हुए हैं अब आप अपनी कंटिन्यूटी रखें बेटा, क्लास के अंदर आए, नोट्स बना लो यार, लिखवाते हैं यहाँ पे बच्चों को नोट्स, आओ फायदा उठाओ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट। आओ बेटा, तो रिटर्न बाय अस है तो परचेज रिटर्न बेटा, रिटर्न बाय थर्ड पार्टी है बेटा, फिर हो गया बेटा सेल्स रिटर्न। चलो, क्लैरिटी है? इज दैट क्लियर? ठीक है चलो, तो ये हो गया बच्चे सारा हमारा। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी? तो बच्चे जरा देखना ध्यान से। मम्मी, सर कह रहे हैं अगर आप वो बिजनेस पढ़ने चाहते हो पढ़ सकते हो फ्री में। वही, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है कितने बजे। वैसे आपका माइक ऑन रह गया बेटा। चलो, शुक्र है, अच्छा ही बोला, कुछ इसने उल्टा नहीं बोला मेरे को। चलिए, कह रहा है मम्मी सर बोल रहे हैं कि फ्री में पढ़ो बिजनेस स्टडीज। फिर आगे से मैम बोल रहे हैं टाइम कैसे मैनेज करेगा। चलो आओ बच्चे, लेक्चर बच्चे जब फीसेस आ जाएंगी पूरी तभी ऐप में दूसरा फोल्डर बनेगा। आओ, आइए बेटा, तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न गुड्स पर, क्योंकि मेरे को वहां पर जैसे ही फोल्डर मेरा बन जाएगा तो मेरे को क्लास प्लस का एक शेयर वहां पर आ गया जो मुझे पे करना है। ठीक है बेटा, आओ, तो गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 रिटर्न बाय मिस्टर ए, इसका सेपरेट फोल्डर बनेगा ना, जो फोल्डर है उसके अंदर थोड़ा आएगा।
फिर तो जो नॉन पेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिल जाएगा उसका एक्सेस। आओ बेटा, तो देखो बच्चे जरा यहाँ पे, तो बेटा गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय मिस्टर ए, रिटर्न किसने किया? मिस्टर ए ने। अब सुनो मेरी बात, सर क्वेश्चन नहीं बता रहा कैश या क्रेडिट पे, लेकिन नेम यूज्ड है, जिसकी वजह से ये क्या बना बेटा? क्रेडिट। और क्योंकि रिटर्न थर्ड पार्टी ने किया, थर्ड पार्टी कौन? मिस्टर ए, तो ये क्या बन गया? क्रेडिट प्लस सेल्स रिटर्न, दोनों जोड़ोगे तो क्या बन गया? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। और जहां क्रेडिट सेल्स रिटर्न होगा, आंखें बंद करके बेटा डेटर डेटर को क्रेडिट कर देना, क्योंकि ये किसका केस है बेटा? डिक्रीज का केस है। समझ गए मेरी बात? ये सारी टिपिकल एंट्रीज है, डेटर की डिक्रीज की एंट्री सारी टिपिकल है बेटा, ये तंग करती है बच्चे को। इज दैट क्लियर? तो आओ बेटा, गुड्स एसेट, वैसे शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, सेल्स जहां क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न वहां डेबिट होता है बेटा। फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ आप बच्चों के लिए, जितना रिवीजन सीरीज की कॉपी में आएगा कम से कम वो जरूर करके जाना पेपर। और फिल्ट्रेशन मत कर देना, मैं ऑलरेडी फिल्ट्रेशन लेकर आ रहा हूं, तुम उसको भी छोड़ गए तो सर फिर ज्यादा ही फिल्ट्रेशन हो जाएगी बेटा। चलो आओ बच्चे, तो गुड्स एसेट वापस कर दिए। क्या कर दिए सर? सामने वाले ने वापस कर दिए, तो हमारे पास गुड्स आ गए। गुड्स एसेट इंक्रीज पे क्या हो गया बेटा? डेबिट। गुड्स से रिलेटेड इवेंट, इवेंट क्या है बेटा आपका? सेल्स रिटर्न। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा मेरे साथ? नेक्स्ट बच्चे आपका क्या है यहाँ पे? मिस्टर ए, सर जी बन गया डेटर। अब सुनना मेरी बात, सर ये एंट्री डायरेक्ट पूछेंगे वो आपसे पेपर में, ये पहले वाला केस नहीं आया होगा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ ₹1 कि आपको पता चल जाए कि पहले वो डेटर था, डायरेक्ट बोलेगा ये। अब सर आपको दो चीजें जज करनी है, एक तो सर आपको क्रेडिट सेल्स रिटर्न भी जज करना है, और दूसरा आपको ये भी जज करना है सर जी ये डेटर का केस है। ये किसका केस है? डेटर। तो बहुत कुछ आपको कलेक्टिवली सोचना है यहाँ। नाम देखा, बना क्रेडिट, रिटर्न किया दूसरी पार्टी ने, बन गया सेल्स रिटर्न, दोनों जोड़ो क्रेडिट सेल्स रिटर्न, एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न इज द केस ऑफ डेटर। कौन सा केस है डेटर का? डिक्रीज। ठीक है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, मिस्टर ए बना डेटर किसकी वजह से? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। इज दैट क्लियर? डेटर क्या होता है सर आपका? एसेट। और क्योंकि क्रेडिट सेल्स रिटर्न का केस है, तो सर जी ये डेटर वाले एसेट को क्या कर देगा बेटा? क्या कर देगा? डिक्रीज। और ये डिक्रीज पे क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी बेटा? तो एंट्री क्या बनी बच्चे आपकी यहाँ पे? उत्कर्ष गुप्ता जी, आपका नाम क्यों बेटा फ्लैश कर रहा है? चलो, तो यहाँ पे आ गया बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। कितना आ गया बच्चे जी? 10,000। ये जाएगा बेटा, ये आगे का पेज भी खाएगा आपका। क्लैरिटी है साथियों? चल सकता हूँ बेटा आगे? ठीक है चलो, हो गया बेटा, आर बी डन। अब बच्चे नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका केस जो एक और आपके डेटर को डिक्रीज करता है बेटा। दो केसेस है रादर, दोनों को ही मैं इकट्ठे ले लेता हूं। एक आ गया बेटा आपका डिस्काउंट अलाउड, आपने अपने डेटर को, अब मैंने आप बच्चों से पैसे लेने हैं, आप सब मेरे डेटर हो कि नहीं हो? ओए वर्मा जी, क्या आप सब मेरे डेटर हो कि नहीं हो बेटा? लेकिन अगर मैं आप बच्चों को डिस्काउंट अलाउ कर दूं, तो आप एज डेटर क्या हो जाओगे? या तो पूरे तरीके खत्म हो जाओगे, या तो थोड़े से डिक्रीज हो जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। ठीक है, सब बच्चे देखो, अब बहुत छोटा बैच हो गया, अभी फिलहाल और भी बच्चों ने ज्वाइन करनी बट वो नहीं आए हैं, प्लीज फायदा उठाएं इसका। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो, डिस्काउंट अलाउड आ गया आपका यहाँ पे बेटा, एंड कैश रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड एंड कैश रिसीव्ड, ये एक आखिरी मौका है अपने पाप धोने का, जो पूरे साल हमने पाप करे हैं। ठीक है, पाप ही हुए हैं ये हमसे पढ़ाई ना करके बेटा। ठीक है चलो, आ जाओ बेटा, सबसे आप आपका घड़ा तेरा भर जाएगा बेटा, घड़ा टूट जाएगा, फिर क्रैक्स आ गए उसके अंदर। चलो देखो बेटा, आइए जरा यहाँ पे देखिए जरा एग्जाम्पल बेटा जी, लिखो फटाफट मेरे साथ एग्जाम्पल बेटा। क्या बोल रहा है बच्चे ये? कि सर कैश रिसीव्ड वर्थ ₹80,000 and allowed discount to Mr. A worth ₹5,000। सर अगर पेपर के अंदर आप ये कैश रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड देख लोगे बेटा,
सर जी समझ जाना, ये दोनों केसेस किसके हैं? डेटर के। और ये दोनों केसेस डेटर को क्या करते हैं साथियों? डिक्रीज करते हैं। इज दैट क्लियर? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? पढ़ाई करोगे, अपना 100% दोगे तो समझ आएगा। सामने से कंसंट्रेशन नहीं दोगे, घर जाके काम नहीं करोगे, फिर कोई टीचर आपको अच्छा नहीं लगेगा बच्चे। आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा। सोल्यूशन। मेरे पास ना थोड़े दिन पहले एक कपल आए हुए थे। उनका बेटा, ही इज इन 12th राइट नाउ। उनको पता चला हमारे बारे में, जस्ट डायल गूगल के थ्रू। दे केम हियर टू मीट मी ऑन संडे। 2 घंटे मेरी उनके साथ मीटिंग हुई बेटा। जो फादर है ना, जो हस्बैंड थे, उन्होंने मेरे को क्या बोला, वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला, प्लीज देखो, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। उत्कर्ष कैमरा ऑन कर। उन्होंने उनको बोला कि प्लीज आप बाहर जाओ। मैं भी आई वाज बिट शॉक्ड कि वाइफ बोल रही है अपने हस्बैंड को आप बाहर जाओ। शी टोल्ड मी कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है मेरे हस्बैंड। मतलब लाइफ में इतने लोग दुख भोग रहे हैं, उसका हमें अंदाजा नहीं है बेटा, क्योंकि हमारी लाइफ बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ी कंफर्टेबल है। वो बोला कि आप बाहर जाओ। बोला कि ये इज नॉट मेंटली वेल। पहले वो आए, उन्होंने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम है, तो मैं आई 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 थॉट कि चलो अच्छा ही काम है यार। मेरे को बोला सर, मैं लोगों के घर जाती हूँ ट्यूशंस पढ़ाने, और मैं एक कोचिंग सेंटर में भी लगी हुई हूँ। मैं 10th तक मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। सर आई क्लियर्ड एनडीए का पेपर आफ्टर माय 12th क्लास। एनडीए का पेपर इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट पेपर्स में से एक पेपर होता है, आर्मी का पेपर होता है सर जी। इसमें मैथ्स, आपका रीजनिंग और अंग्रेजी बहुत अच्छे लेवल का आता है। ये पेपर क्रैक करना आसान नहीं है। आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट लेडी वाज सो क्विक, सो शार्प एंड सो एंगेज्ड इनटू द करियर ऑफ हर सन। कहती मैं सर अकेले मैनेज कर रही हूँ। शी सेड कि सर आप ना 5 किस्तें बना दो मुझे। मैंने कहा मैम, आपको 5 किस्तें बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको टाइम बढ़ा देता हूँ। बाकी आपको हम जहाँ 45 डेज 50 डेज देते हैं, मैं वो समय जो है वो पीरियड बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको भी एक टाइम मिल जाए और मेरे को भी एक अच्छा अमाउंट आप देने लायक हो जाओ। मतलब आप सोचो कि वो बेटा, वो हस्बैंड खुद वो क्या फील करते। वी आर ब्लेस्ड इनफ कि हमारा सब कुछ ठीक है, और उसकी कदर करें। रोज सुबह उठे, भगवान के आगे हाथ जोड़े, और हमेशा किसी को हर्ट करने से पहले जो है थोड़ा सा डरे कि यार देयर इज समवन सिटिंग अहेड। शायद हमें डरना चाहिए, क्योंकि इंसान खौफ खाना छोड़ देता है। ठीक है बच्चे, बड़े सारे केसेस में ऐसे देखता हूँ, और फिर आप बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, अपने से थोड़ा मैं बना के लाऊंगा ये चीज। आइए बच्चे देखिए जरा यहाँ पे। Cash received worth rupees 80,000 and allowed discount to Mr. A worth rupees 5,000। ठीक है सर जी, कैश किसने रिसीव किया? हमने। डिस्काउंट किसने अलाउ किया? अगेन हमने। तो चलो बेटा शुरू हो जाओ। तो कैश एसेट, ये शॉर्टकट में भी एंट्रीज हो सकती है, बट मैं फिर भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज को एक्सप्लेनेशन में ला रहा हूं आप बच्चों के लिए। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। ठीक है बेटा जी, कितना कैश रिसीव हुआ बेटा जी? 80,000। क्लैरिटी है? नेक्स्ट बच्चे आपका डिस्काउंट अलाउड। सर जी ये क्या हो गया हमारे लिए? लॉस। ये लॉस क्या हो गया बेटा जी? यहाँ पे इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा जी? डेबिट। ये हो गया 5,000। नेक्स्ट है बेटा जी आपका मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या बना बेटा जी हमारा? डेटर। सर क्यों बना डेटर? दो कारणों की वजह से। पहले फोकस इधर, दो कारण कौन कौन से हैं? एक कैश रिसीव और एक डिस्काउंट अलाउड। बेटा डेटर क्या हो गया बेटा जी? एसेट। अब ये दोनों केसेस, हाँ जी साथियों, कैश रिसीव और डिस्काउंट अलाउड दोनों केसेस आपके एसेट को क्या करते हैं बेटा जी? डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये दोनों केसेस डेटर के डिक्रीज वाले हैं। और ये डिक्रीज पे क्या हो जाता है बेटा? क्रेडिट। तो कितना अमाउंट आ गया बेटा? 85,000। क्लैरिटी है? चलिए, सबसे ज्यादा टाइम जर्नल में लगाऊंगा, अभी भी 10-12 लेक्चर्स कहीं नहीं गए बेटा इसके। लेकिन जब आगे आगे बढ़ेंगे, तो ट्रायल बैलेंस का एक लेक्चर, लेजर पोस्टिंग का एक लेक्चर, ठीक है, कैश बुक के भी 2-3 लेक्चर्स, बस बड़ा क्वेश्चन, एक 8वां क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा आप बच्चों। इज दैट क्लियर? ठीक है, सारे लेक्चर्स आपके छोटे 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 होंगे, सारे चैप्टर्स। फिर दोबारा फाइनल अकाउंट्स डिप्रिसिएशन में ज्यादा टाइम लगाऊंगा आप बच्चों के।
समझ गए मेरी बात? थ्योरी यहाँ पे कवर अप नहीं है, थ्योरी करके हमें यहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं करना। थ्योरी के नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स को गो थ्रू करें और फटाफट याद करके पेपर में लिख कर आए बेटा, ठीक है? आइए बच्चे, तो यहाँ पे हो गया कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। जो आपका पहला एमसीक्यू वाला सेशन आएगा ना बेटा, वो आपका आएगा जब हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और कैश, ठीक है? बिकॉज वो जो मैंने एमसीक्यू की शीट बनाई हुई है, इट इज बेस्ड ऑन 7 चैप्टर्स, जिसके अंदर 3 थ्योरी के चैप्टर्स भी हैं आपके। इज दैट क्लियर? ठीक है, आओ बेटा देखो बच्चे, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है बेटा? जी बच्चे, मिस्टर ए अकाउंट, आइए बच्चे, तो ये हो गया इधर 85K, इधर हो गया 80,000, इधर हो गया 5,000। क्लैरिटी है? ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं बेटा। चलो बच्चे देखो जी, नेक्स्ट आओ बेटा। डिक्रीज के केसेस में ना बेटा, अभी एक आखिरी केस रह गया बच्चे आपका, और लिखे बेटा यहाँ पे, बेटा एक ये हुआ, दो ये हुआ, तीन ये हुआ, चार ये हुआ, ठीक है? बैड डेट, गंदा डेटर, जो आप लोग कभी ना बनना चाहेंगे, ठीक है? उत्कर्ष जी कैमरा ऑन करो बेटा, यहाँ पे आ गया बैड डेट। बताओ बच्चे, कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिस्कशन थी? ठीक है, चलो आओ बच्चे, तो यहाँ पे देखिए बेटा बैड डेट। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी मेच्योरिटी वाइज उस रिक्वेस्ट को सुनिएगा। कई बार क्या होता है, हम बच्चे जो है हमारा पाठशाला का पेज फॉलो करते हैं, हम भी बच्चों को फॉलो बैक करते हैं। आप शायद भूल जाते हैं, पेरेंट्स को तो बट ऑब्वियस है कि हाइड किया होगा, अगर इफ पेरेंट्स आर ऑन इंस्टा, पेरेंट्स मोस्टली एफबी पे होते हैं, इंस्टा पे हमारे पेरेंट्स का तो यही सिचुएशन है। खासकर फीमेल स्टूडेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आज अपने हर बैच में बोली है। कई बारी आप बच्चे भूल जाते हो कि मैं भी हूँ वहां पे, और जहाँ वहां पे जो वो अटायर है कुछ है वो मैं देखूं, आप मेरे स्टूडेंट हो यार, अच्छा नहीं लगता। एक स्टूडेंट है मेरा, मेरी फीमेल स्टूडेंट है, उसने ऐसा कुछ आज स्टोरी अपलोड करी हुई थी। हर अटायर वाज नॉट गुड इनफ व्हिच शुड बी सीइंग, व्हिच शुड नॉट बी सीइंग बाय मी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उस बच्चे को बोला मैसेज करके, मैंने कहा बेटा मेरे को हाइड कर ले, अच्छा नहीं लगा मेरे को। मैं कहा यार, तो अगर कभी आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई स्टफ अपलोड करने लगे हो पेरेंट्स के साथ साथ, फिर मुझे भी वहां पे हाइड कर दिया, ठीक है? मैं भी उस, ठीक है, पेरेंट्स वाले लेवल पे आ जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे, आई देखिए, इट वाज जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर, मैं यहाँ पे इस क्लास में बता रहा हूँ, मैं हर बैच में मैंने बताया, ठीक है? आइए बेटा, तो बैड डेट देखें बच्चे यहाँ पे, मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं कहा यार अच्छा नहीं है। आइए बच्चे, मैं ऑल दो मैं कॉर्पोरेट में काम करके आ गया, मैं दिल्ली में भी रहकर आया, गुड़गांव भी काम किया, बट मुझे लगता है मैं थोड़ा सा, थोड़ी ट्रेडिशनल सोच है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सोच का इंसान हूं मैं, और मेरे को उस चीज पे मैं आई फील प्राउड ऑफ दैट, ठीक है? आइए बेटा, तो देखिए जरा एग्जाम्पल पे, तो इफ मेरी अगर डॉटर हुई, मतलब अगर जो हमारा चांस मिस हो गया हम हस्बैंड वाइफ का, शी डाइड, तो आई वुड बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर अपलोडिंग, आई वुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। मतलब जो मैं देखता हूँ, आई वुड नेवर बी अलाउइंग कि आप क्या पहन रहे हो और अननेसेसरी उसको अपलोड कर रहे हो। मैं बहुत पर्टिकुलर रहूंगा एज ए पेरेंट। चलिए आइए बच्चे, देखिए जरा यहाँ पे बैड डेट आ गया बेटा। मिस्टर ए रिटन ऑफ एज बैड डेट ₹5,000। मिस्टर ए रिटन ऑफ एज बैड डेट ₹5,000, ठीक है जी? सर रिटन ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। सर रिटन ऑफ का मतलब क्या हुआ बेटा? खत्म करना। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये क्लासेस की ड्यूरेशन आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जैन में हमारा 12th का बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाएगा, हमारे दिसंबर में उनके साथ मेनली बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी हमारी, ठीक है बच्चे? तो मिस्टर ए रिटर्न ऑफ एज बैड डेट ₹5,000 बच्चे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेटा दोबारा से डिक्रीज का केस है, डेटर तो आपका डिक्रीज होके क्रेडिट ही होना है बेटा। तो ये हो गया बेटा जी बैड डेट, आपके लिए लॉस हो गया बेटा, बच्चे
लॉस क्या हो गया बेटा यहाँ पे इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या हो गया बेटा डेबिट। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आ गया आपका मिस्टर ए, मिस्टर हो गया मिस्टर ए हो गया आपका डेटर। सर जी क्यों बना डेटर? क्यों बना डेटर? बिकॉज ऑफ बैड। ये सारे केसेस डेटर के ही तो हैं बच्चे, और किसके हैं? क्रेडिट सेल इज द केस ऑफ डेटर, बट डिक्रीज का नहीं, इंक्रीज का। फिर क्रेडिट सेल रिटर्न डिक्रीज का केस है, इसका डेटर का सर। ये डायरेक्ट एंट्रीज आएंगी बेटा आपके पेपर में। ये पूरा ये जो चार्ट ऐसे नहीं, गुड्स वर्थ रुपीज रिटर्न बाय मिस्टर ए, आपको जज करना पड़ेगा कि हाँ यार ये तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न का केस है। उत्कर्ष बातें नहीं, ये तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न का केस है, और ये किसका केस बनता है? डेटर का। कौन सा वाला? ट्रीज वाला। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलो बच्चे। तो यहाँ पे क्या बना? मिस्टर ए डेटर, डेटर आपका एसेट, एसेट क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे आपका डिक्रीज, किसकी वजह से सर जी? बैड डेट की वजह से। एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट। चलिए, तो यहाँ पर आ गया बेटा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। चलो यार, यहाँ पे आ गया 5,000, यहाँ पे भी आ गया 5,000। क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। आज भी मेरे जो बच्चे जो पिछले जो मेरे एक स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, उनमें जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा मेरे कांटेक्ट में है रादर देन मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं। कई बारी रात को, मतलब उनका अगले दिन पेपर होता है, मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देती है, सर इसका क्लियर कर दो सर, ये क्या डाउट है। स्टिल मेरे साथ फीमेल स्टूडेंट जो है वो टच में है। और मेरी एक फीमेल स्टूडेंट थी, आई नॉट नेम द स्कूल, वो बच्चा 12th क्लास तक, मतलब मैंने उसको इंस्टा पे देखा नहीं था कभी। अब वो बच्ची आ गई कॉलेज में। कॉलेज, हमारे कॉलेज का बेड़ा गर्क जाए, ठीक है। कॉलेज में वो बच्चा आ गया, मैं उसको उसकी अच्छी क्या, मैंने कहा बेटा प्रोफेशनल कोर्स कर। कहाँ पे गई? वो बच्ची माइट गई है। सोचो माइट में कौन आएगा यार कैंपस पे, 3-4 साल अपने खराब कर लिए। अच्छी मेहनती लड़की है। पता नहीं बाद में क्या किसी ने माइंड वॉश किया, किसी ने, मैंने नहीं। मैं ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, जैसे तेरे को ठीक लगे। मैंने किसी के साथ मेरे रिलेशन नहीं खराब। वो जैसे ही बच्चा कॉलेज में आया, उसने एक इंस्टाग्राम पे एक ओपन अकाउंट बना लिया। उसमें वो लगी होती, कोई कोई वल्गैरिटी नहीं, बड़ा अच्छी वो वीडियोस डालती है उधर। बट ये है कि अपनी वीडियोस वो डालना, रील्स बनाना शुरू हो गई है। मतलब यहाँ बच्चे का 4 साल इतना हार्डकोर टाइम होता है ना, कि यार तुमने 11वीं 12वीं और अगले 4 साल, जो बच्चा ये 6 साल अपने संभालता है कॉमर्स में, अरे यू जस्ट नीड ए वन प्रोफेशनल डिग्री, वो आ गई बच्चे आपके पास। फिर तो बेटा प्रोफेशनल बनने के बाद देयर इज नो लिमिट। कॉर्पोरेट में खासकर, यहाँ नहीं कि यहाँ लग गए, रिटर्न फाइल कर दी लोगों की, नहीं। कॉर्पोरेट्स में काम करके देखो, आपको पता चले। आइए बच्चे देखो, अब नेक्स्ट हो गया बेटा, डेटर का सारा केस खत्म हो गया। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्रेडिटर बेटा। चलो फटाफट क्रेडिटर पे चलेंगे, 10वें चार्ट पे बेटा। अच्छा 10वां चार्ट भी बन गया हमारा, कि सर जी अगर रिटर्न हमने किया तो सर परचेज रिटर्न, अगर सामने वाले ने रिटर्न किया तो सर सेल्स रिटर्न, और अगर नाम यूज हो गया तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न या क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो आ जाओ बेटा 11वें चार्ट पे चलो मेरे साथ। यहाँ पर आ गया बेटा क्रेडिटर, ये भी चार्ट आपका खत्म हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि परचेज वाला चार्ट भी आज हमारा स्टार्ट हो जाएगा बेटा। चलो, तो लिखो बच्चे, क्रेडिटर का चार्ट बड़ा आसान है। क्रेडिटर होता है बेटा आपकी लाइबिलिटी, डेटर होता है एसेट, क्रेडिटर होता है बेटा लाइबिलिटी। प्लीज कृपया करके उसको याद रखें, गलती का स्कोप अब नहीं है हमारे पास। चलिए देखिए बेटा जरा, तो यहां पर हो गया बच्चे जी आपका इंक्रीज का केस। तो लाइबिलिटी इंक्रीज पे होगी बेटा क्रेडिट, और लाइबिलिटी डिक्रीज पे होगी बेटा डेबिट। ठीक है बच्चे, चलें आगे। तो लिखो बेटा यहाँ पे, इंक्रीज का एक केस है, डिक्रीज के 2 केसेस है, बस खत्म। दो है कि 3 है, मैं दो जो केसेस होंगे उसको एक ही में आपका क्लब कर दूंगा। आइए, तो यहाँ पे लिखिए बेटा क्रेडिट परचेज। लिखो बच्चे यहाँ पे फटाफट एग्जांपल मेरे साथ। गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख परचेज फ्रॉम मिस्टर सी। गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख परचेज फ्रॉम मिस्टर सी। इज दैट क्लियर? नाम यूज है बेटा, तो बन गया जी क्रेडिट।
नाम यूज होने पर क्या हो गया बेटा, क्रेडिट हो गया, और इधर आ गया परचेज। किसका केस हो गया बेटा, क्रेडिट परचेज का। नाम जैसे ही देख लो मतलब क्रेडिट है यार। हाँ सर, अगर बता दे गुड्स परचेज रुपीज 1 लाख, गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख परचेज फ्रॉम मिस्टर सी ऑन कैश बेसिस, साफ साफ बोल दे सर जी कैश बेसिस, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर तो कैश बेसिस ही हो गया ना, फिर थोड़ा बोलेंगे कि बेटा वो क्रेडिट है। इज दैट क्लियर? मतलब तब मैंने बोला जब क्वेश्चन साइलेंट है, ना बताए और नाम यूज्ड है, तो किस पे हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। तो से एफर्ट्स डालो समझने के, कंसंट्रेट करो मेरे साथ, तभी ये समझ आएगा बच्चे। ठीक है चलो, आओ बेटा आगे बढ़ो यार। नेक्स्ट देखो बच्चे सोल्यूशन, शुरू करो बेटा। लिखा है बच्चे तूने, मिस्टर सी क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हो गया बेटा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई बच्चे आपकी। अच्छा किस वजह से क्रेडिटर बना, सर क्रेडिट परचेज। सर क्रेडिट परचेज क्या करेगा क्रेडिटर को, इंक्रीज। क्यों हुआ इंक्रीज, बिकॉज ऑफ क्रेडिट। जैसे मैं ये जो एरोस डाल रहा हूँ, फ्लो चार्ट्स बना रहा हूँ, प्लीज उसको बनाइएगा। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, ये क्रेडिट। ठीक है बेटा, आ जाओ बच्चे। सो नेक्स्ट आ गया बेटा यहाँ पे गुड्स, गुड्स एसेट, एसेट क्या हो गया, हमने खरीदा है, इंक्रीज, इंक्रीज पे हो गया बेटा जी डेबिट। गुड्स से रिलेटेड इवेंट, इवेंट क्या साथियों आपका, परचेज। तो परचेज अकाउंट हो गया बच्चे आपका यहाँ पे डेबिट। ठीक किया ना मैंने, आओ बेटा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट क्रेडिट। चलो जी कितना हो गया बेटा, 1 लाख, खत्म बच्चे। चलो यार, चलो बेटा आ जाओ बच्चे। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट क्रेडिट, उत्कर्ष जी वापस आएंगे बेटा। आ जाओ बच्चे, अब दो केसेस है बेटा यहाँ पे डिक्रीज के। पहला हो गया बेटा क्रेडिट परचेज रिटर्न, और सर नेक्स्ट हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव। चलो, इज दैट क्लियर? हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कैश पेड, लिखो मुझे। ठीक है बेटा, चलो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। आओ बेटा, लिखो बच्चे यहाँ पे, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 रिटर्न टू मिस्टर सी। सर किसने रिटर्न किया, हमने रिटर्न किया, तो किसका केस बना अरमान जी, रिटर्न टू मिस्टर सी। किसने रिटर्न किया बेटा, हमने रिटर्न किया, तो कौन सा केस है, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और सर नाम यूज है, सर ये क्या बना, क्रेडिट प्लस परचेज रिटर्न। और क्रेडिट परचेज रिटर्न इज द केस ऑफ क्रेडिटर। कौन सा केस उसका, इंक्रीज का नहीं डिक्रीज। ये पूरी कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है चलो आओ बच्चे, देखो यार यहाँ पे सोल्यूशन। यहाँ पे हो गया गुड्स एसेट आपका डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या हो गया बेटा, ये यहाँ पे आपका क्रेडिट। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड इवेंट, इवेंट क्या हो गया आपका, परचेज रिटर्न। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा आपका मिस्टर सी, मिस्टर सी बना यहाँ पे क्रेडिटर। किसकी वजह से बना क्रेडिटर बेटा, क्रेडिटर किसकी वजह से बना, नो बेटा, बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज रिटर्न। ये भी तो केस है बेटा एक क्रेडिटर का। क्रेडिटर क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, क्रेडिटर क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज, किसकी वजह से बेटा,
बच्चे पहले समझ लो, सबके हेड डाउन है और सब लिख रहे हैं, समझने पे कोई कोई जीरो कंसंट्रेशन यू पीपल हैव। चलो, तो लाइबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या हो गया बेटा यहाँ पे, डेबिट। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है बच्चे? ठीक है, आओ बेटा। तो एंट्री क्या बनी बच्चे यहाँ पे, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उत्कर्ष मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा तेरे को? यस सर। ठीक है, मैंने ना एक दो अपनी यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो उसमें ना वॉइस मेरी क्लियर नहीं थी। हो, चलें बेटा आगे, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, नहीं, करो फिर, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। नोटेड, चलूं आगे बच्चे? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, डिस्काउंट रिसीव, इसमें भी डबल पेज लग ही जाएगा बेटा। डिस्काउंट रिसीव एंड कैश पेड, तो बेटा यहाँ पे आ गया गुड्स वर्थ रुपीज, सॉरी सॉरी सॉरी, कैश पेड। बेटा कैमरा ऑन कर, वर्थ रुपीज 70,000 टू मिस्टर सी एंड रिसीव डिस्काउंट। अब अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10,000। हाँ जी भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया पेपर में, चंद्रा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बेटा। बताओ जी किसका क्वेश्चन है बच्चे ये, बता बेटा जल्दी बता। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है बेटा? कौन कौन से केसेस कवर हुए बेटा इसमें? दो केसेस कवर हुए चंद्रा जी, डिस्काउंट रिसीव और कैश पेड। ये दोनों केसेस किसके हैं बेटा? क्रेडिटर के। और ये दोनों केसेस क्रेडिटर को क्या करेंगे बेटा? इंक्रीज करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आओ बेटा। सो कैश पेड वर्थ रुपीज 70,000 टू मिस्टर सी एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10,000। कर्सी कैमरा ऑन करें। तो बेटा कैश पे किया, कैश एसेट, एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 15-20 एंट्रीज इकट्ठी हो गई अब सर आपकी। बात करिए आपकी। आवाज कट रही है बेटा मेरी कैंची से? आओ बेटा, कैश एसेट डिक्रीज क्या हो गया बेटा? क्रेडिट। कितना बचे? 70,000। नेक्स्ट है बेटा आपका डिस्काउंट रिसीव, ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? इंक्रीज। मिला ना बच्चे हमें? इंक्रीज पे क्या हो गया? क्रेडिट। मैं इंटेंशनली यहीं तक रखूंगा, पहले इतना पचा लो, ओवर ईटिंग ना हो जाए। ठीक है, चलो, कितना आ गया बेटा? 10,000। और लास्ट में आ गया बच्चे आपका क्या? सर मिस्टर सी, मिस्टर सी क्या बना आपका? क्रेडिटर बना। किन कारणों की वजह से क्रेडिटर बना बेटा? कैश पेड प्लस डिस्काउंट रिसीव। और ये दोनों ही केसेस आपके क्रेडिटर भाई को क्या करते हैं? डिक्रीज कर। ये यहां से एरो डाले बेटा। लाइबिलिटी डिक्रीज मैंने कल भी समझाया था, इसको 11th के लिए अब 2 महीने नहीं पढ़ना, 12th के लिए पढ़ना है, ताकि मेहनत करना सीख जाए बेटा। मैंने अपने नेफ्यू का एग्जाम्पल दिया था ना बच्चों को, कल समझाया था। चलो आओ बेटा, देखो जी अब नेक्स्ट। तो लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी बेटा? डेबिट। कितने से? 80,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। आज मेरे को नेफ्यू बताया, कहता मामू मेरे प्री बोर्ड्स पास हो गए थे, तो 4-5 मार्क्स ही हुए थे, बट आई वाज एबल टू क्लियर माय प्री बोर्ड्स। उसके बावजूद भी वो बोर्ड्स नहीं क्लियर, तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसको बेसिकली क्या अब एक प्रॉब्लम होगी, देखो जो मेंटल लेवल पे उसको एक सेटबैक है अपने फादर का, वो तो है ही, बिकॉज ही लॉस्ट हिज फादर। उसको ना अब याद रखने में भी उसको दिक्कत होती है। पढ़ाई 5-4 3-4 सालों से पढ़ाई करी नहीं, यू आर नॉट इन टच। आप टच में नहीं हो जिस चीज के, यार आपका स्किल खत्म हो जाएगा, आपकी हैबिट खत्म हो जाएगी। तो आपको प्लीज इस हैबिट बनाए रखनी है अपनी, इसके टच में रहना आप बच्चों। ठीक है बेटा, चलो आओ जी।
तो यहां पर हो गया बेटा डी, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। लो यार, लो यार, यहाँ पे आ गया बच्चे आपका 80,000। कुछ गलत किया क्या मैंने? सही। यहाँ पे 70 और 10। सेट क्लियर। कल बच्चे हम सारे परचेज के केसेस अपने खत्म करेंगे। कल टुमारो इट्स गोइंग टू बी फ्राइडे, है ना बच्चे? चलो ठीक है बेटा, गुड। छुट्टी मत करिएगा प्लीज। चलिए उत्कर्ष, आई एम क्लोजिंग दिस। संडे को क्लास नहीं बच्चे। चलो आई एम क्लोजिंग द सेशन।